मंदिरों पर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी। सीजेआई सूर्यकांत बोले, मंदिर का पैसा भगवान का है, मंदिर की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद स्टालिन सरकार ने रोका हिंदू उत्सव। पवन कल्याण और के अन्नामलाई ने स्टालिन सरकार पर बोला जोरदार हमला। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कुछ बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है और इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर की भलाई के लिए ही किया जाना चाहिए। साथ ही सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंदिर के फंड को कोऑपरेटिव बैंकों के लिए इनकम का सोर्स नहीं माना जा सकता। केरल के कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा दायर याचिकाओं में कुछ मंदिरों की जमा राशि लौटाने के केरल हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती दी गई है, जिसे लेकर के शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। बता दें कि इस दौरान सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है, इसीलिए इस पैसे को बचाया जाना चाहिए, सुरक्षित रखा जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के हितों के लिए ही किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी एक अहम टिप्पणी में कहा कि यह किसी कोऑपरेटिव बैंक के लिए इनकम या गुजारे का सोर्स नहीं बन सकता। आपको बता दें कि सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच केरल के कुछ मंदिरों की जमा राशि लौटाने के केरल हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती देने वाली केरल के कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी और इस मामले में मंदिर देवास्वम ने जमा राशि को नेशनलाइज्ड बैंकों में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त और अहम टिप्पणी की है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि तमिलनाडु के प्राचीन थिरुपनकुंद्रम मंदिर में कार्तिकेय दीपम उत्सव के दौरान एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने 1 दिसंबर 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था कि थिरुपनकुंद्रम पहाड़ी के शिखर पर स्थित प्राचीन दीपाथुन स्तंभ पर पवित्र दीप जलाया जाए, लेकिन डीएमके यानी कि स्टालिन सरकार ने इस आदेश की खुलेआम अवहेलना की। बुधवार यानी कि 3 दिसंबर की शाम 6 बजे दीप जलाने का समय था, लेकिन मंदिर प्रशासन ने पारंपरिक तरीके से उच्ची पिल्लार मंदिर के पास ही दीप जला दिया, जो पहाड़ी के नीचे है। इससे नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। कोर्ट ने सरकार को जानबूझ करके अवज्ञा का दोषी ठहराया और कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बता दें कि यह घटना सिर्फ एक धार्मिक रस्म का मामला नहीं, बल्कि ये तमिलनाडु की संस्कृति, विरासत, अदालती आदेशों की मर्यादा और राजनीतिक साजिशों का मिश्रण है। डीएमके सरकार पर हिंदू विरोधी होने का पुराना आरोप लगता रहा है। इस बीच जिस तरीके से मदुरई बेंच के आदेशों की अवहेलना डीएमके सरकार की ओर से की गई, इसको लेकर के पवन कल्याण और के अन्नामलाई ने भी जोरदार तरीके से हमला बोला और बीजेपी के नेताओं ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान के अन्नामलाई ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए स्टालिन सरकार को आड़े हाथों लिया, स्टालिन सरकार को हिंदुत्व विरोधी सरकार बताया। वहीं पवन कल्याण की जनसेना पार्टी की ओर से भी बाकायदा इस पूरे मामले को लेकर के आलोचना की गई। जनसेना पार्टी की ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक खास तबके को खुश करने के लिए हिंदुओं को इस सदियों पुराने रिवाज को करने से रोकना बिल्कुल मंजूर नहीं है। हम तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट धिरुब और बीजेपी नेताओं के साथ साथ हिंदू मुनानी सदस्यों की गैर कानूनी गिरफ्तारी की निंदा करते हैं, जो इस सेरेमनी में हिस्सा लेने गए थे। कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करना, हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों पर रोक लगाना और सामाजिक मतभेद पैदा करना एक गैर लोकतांत्रिक तरीका दिखाता है, जो लोगों का भरोसा कमजोर करता है। जनसेना पार्टी तमिलनाडु सरकार से धार्मिक आजादी का सम्मान करने और कानूनी निर्देशों का पालन करने की अपील करती है। इसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी स्टालिन सरकार पर जोरदार निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, ये डीएमके की संविधान विरोधी और सनातन विरोधी सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि हिंदू आस्था रखने वाले जो भी हिंदू है वो अपनी कार्तिकेय दीपम दीपथून पिलर पर लगा सकते हैं, पर उसके बावजूद भी डीएमके की सरकार ने
एचआरसी डिपार्टमेंट ने और पुलिस ने वहां पर लाठियों से स्वागत किया हिंदू आस्था रखने वाले लोगों का, और लाठियों से उनको पीटा गया, गुंडा और खून बोला गया। ये कोर्ट के आदेश का वायलेशन तो था ही, पर ये हिंदू विरोधी मानसिकता जो डीएमके की है, जो कहती है सनातन समाप्त होना चाहिए, उसका भी प्रमाण था। और अब कोर्ट ने फिर से कहा है सरकार से कि उन्होंने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। संविधान की कस्में खाने वाले हैं। और राहुल गांधी जो कभी बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, उनसे सवाल है कि डीएमके पर आपका क्या स्टैंड है? नदी रामपुर एमपी मोहिबुल्ला। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने डीएमके सरकार को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। Again, Honorable High Court told that it should be government has to be given protection. If government is not protected, CISF has to be protected. CISF persons, 50%, they went and even the Tamil Nadu police didn't allow to the CISF people also. See how it is, where is the democracy? Where is the ஜனநாயகத்தை படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு அரசாங்கம். தமிழ்நாட்டினுடைய காவல்துறை ஒரு மிகப்பெரிய அராஜக போக்கை ஓட்டு வங்கி அரசியலுக்காக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. I strongly condemn to the DMK government. The DMK government has to be apologized to the Hindu people, and they are trying to go to the temple, and they want to the government of DMK has to ensure that they have to light lamp in the temple. आपको बता दें कि कार्तिकेय दीपम तमिलनाडु का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जो कार्तिकेय मास की पहली पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये प्रकाश के विजय का प्रतीक है। थिरुपनकुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर भगवान मुरुगन के 6 प्रमुख निवास स्थान में से पहला माना जाता है और इस उत्सव का केंद्र रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार यानी कि 3 दिसंबर की शाम को जब हिंदू कार्तिकेय दीपम के लिए पहाड़ी पर चढ़ने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ करके पत्थर फेंके और नारेबाजी भी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर दर्जनों लोग घायल हुए। कोर्ट ने इसे अवमानना करार दिया और कहा कि आदेश की खुली अवहेलना है। लोकतंत्र का अंत हो जाएगा अगर अधिकारी कानून से खुद को ऊपर समझेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। देखिए, ये डीएमके की संविधान विरोधी और सनातन विरोधी सोच का सबसे बड़ा प्रमाण है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि हिंदू आस्था रखने वाले जो भी हिंदू है वो अपनी कार्तिकेय दीपथून पिलर पर लगा सकते हैं, पर उसके बावजूद भी डीएमके की सरकार ने, एचआरसी डिपार्टमेंट ने और पुलिस ने वहां पर लाठियों से स्वागत किया हिंदू आस्था रखने वाले लोगों का, और लाठियों से उनको पीटा गया, गुंडा और खून बोला गया। ये कोर्ट के आदेश का वायलेशन तो था ही, पर ये हिंदू विरोधी मानसिकता जो डीएमके की है, जो कहती है सनातन समाप्त होना चाहिए, उसका भी प्रमाण था। और अब कोर्ट ने फिर से कहा है सरकार से कि उन्होंने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। संविधान की कस्में खाने वाले हैं। और राहुल गांधी जो कभी बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा हिंदू हूं, उनसे सवाल है कि डीएमके पर आपका क्या स्टैंड है? नदी रामपुर एमपी मोहिबुल्ला।